अरे यार क्या चीज है ये। अरे साहब। हाँ साहब आप यहाँ? अरे वो मैं ये कह रहा था कि मेरे यहाँ दूध क्यों नहीं आ रहा है। अरे साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके यहाँ दूध नहीं जा रहा है? हाँ और क्या, मेरे यहाँ दूध नहीं आ रहा है। और ये बताओ, जब मैं एडवांस में पैसे देता हूँ, तुम लोग को 100-200 बढ़ा के देता हूँ, तो मेरे यहाँ दूध क्यों नहीं आ रहा है। नहीं साहब ऐसा नहीं है, हमारी भी सुबह शाम सबको दूध देती है, आपको आने देगी? अच्छा, तो मतलब सबके यहाँ दूध जा रहा है और मेरे यहाँ दूध नहीं जा रहा है। अरे भाई, तुम लोग को मैं इतना ज्यादा एडवांस में पैसा देता हूँ, उसके बाद भी दूध नहीं आ रहा है। अगर इतने ही पैसे ना मैं कहीं और जाके दूंगा तो वो लोग घर पे आके दूध दे के जाएंगे मेरे को। साहब हमको पता नहीं था कि आपके यहाँ दूध नहीं जा रहा है। क्यों जी, दूध क्यों देती है? हाँ, इनका दूध नहीं जा रहा और जाएगा भी नहीं। अरे क्या हुआ? अरे क्यों नहीं जाएगा हमारे यहाँ दूध? कोई दिक्कत है क्या? जब भी पैसे मांगते हो मैं देता नहीं हूँ क्या? साहब, सब बात पैसे की नहीं होती है, कुछ बात इज्जत की भी होती है। और जहाँ हमारी इज्जत नहीं होगी वहाँ हम दूध देने नहीं जाएंगे। अरे ऐसा क्या हो गया? तुम कैसे बात कर रही हो साहब से? को याद है उस दिन जब हम सुबह इनके यहाँ दूध देने जा रहे थे? उस दिन साहब दूध ले लीजिए। अरे वाह भाई, आज तो खुद आई हो तुम। हाँ साहब, ये पति कहाँ है तुम्हारा? वो दूसरी जगह गए। अच्छा, और ये बताओ तुम्हारा पति और क्या करता है काम? साहब वो, आप हमको छूना बंद करिए। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे छू नहीं रहे, तुम तो मेरी दोस्त जैसी हो, तो हाथ तो रख ही सकता हूँ मैं। अरे नहीं साहब, हम कोई दोस्त नहीं है। हमारी शादी हो चुकी है और हम अपने पति के साथ खुश हैं। अरे तुम मेरे साथ रहो ना, और भी खुश रहोगी। तुम्हारा पति कितना ही 10-12 हज़ार रुपये कमाता होगा, इतनी बड़ी घर है, इतना बड़ा गाड़ी है और सब कुछ है। तुम्हें रानी बना के रखूंगा। रानी आओ नहीं साहब, हम अपने पति के साथ खुश हैं। आप हमको छोड़िए। आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं हमसे? हम उस तरह की लड़की नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए आओ अंदर चलो, फिर जब तुम चले जाना। हाँ छोड़िए आप। तुम्हारा कहने भी वहीं दे दूंगा ना वापस। नहीं साहब, लोग देख रहे हैं, हमको छोड़िए। हमारी कहनियाँ वापस करिए, हमको घर जाना है। अरे आ जाओ ना, अंदर चलते हैं, फिर उसके बाद चली जाना। हम नहीं जाना आपके साथ। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं ला रहा हूँ केनिया, और रोज रोज तुम ही आना, ठीक है? सर नहीं चाहती है, इसके साथ दूध देने कभी नहीं आएंगे आप। ये हुआ तो फिर हमारे साथ। साहब ये सब क्या है? अरे ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए क्यों बकवास कर रही है तू? हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। इन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करने की कोशिश करी। उल्टा सीधा बोलते थे, कहते कि जितना तुम दूध का बेच के कमा रही हो उतना तो मैं तुम्हें एक दिन में दे दूंगा। और अभी भी ये आके हमसे छेड़छाड़ कर रहे थे। अरे साहब- पागल है क्या? कुछ भी बोल रही है ये। इसकी बात पे भरोसा मत करो। क्या बोल रही है तू? और एक बात मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। ये मेरे घर पे आई थी, उल्टा मेरे रूम में आके बैठी हुई थी और मुझसे कह रही थी कि अरे मेरा पति कुछ नहीं कमाता साहब, आप क्या आप मेरे साथ रह लेंगे? मेरे साथ छेड़छाड़ ये उल्टा कर साहब रही आप शांत रहिए, ये आप ना बहुत गलत बोल रहे हैं। हमारी भी बहुत अच्छी है, हम जानते हैं अच्छे से। साहब आप पुलिस वाले हैं, आप ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? महिलाओं की इज्जत करिए साहब। दूध नहीं जाएगा आपके यहाँ से, अब दूध नहीं आएगा, बंद आज ऐसे से। कैसे नहीं जाएगा? तुम लोग बहुत बड़े 30 बार खान हो क्या? चुपचाप ना कल से आके मेरे यहाँ दूध दे के जाना हम शांति से। आपके यहाँ दूध देने नहीं जाएंगे और इस एरिया का कोई भी दूध वाला आपके यहाँ दूध देने नहीं जाएगा। हाँ हम साहब। भी देखते हैं आपको कौन दूध देता है। आपके यहाँ दूध नहीं आएगा। अरे सब पैसे पे बिकते हैं, तू नहीं तो 10 दूध वाले और हैं, वो लोग आएंगे। और एक चीज और जान लो, आज तो तुम लोग बच जाओगे, लेकिन कल को तुम लोग को किसी न किसी के केस में फंसा के अंदर जरूर करूंगा मैं। अरे साहब आप यहाँ जाइए, हम दूध नहीं दे पाएंगे आपको। आप बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं साहब, जाइए यहाँ से। हाँ ठीक है, वो तो मैं बताता हूँ तुम लोग को। तुम कैसे चली जाती हो वहाँ पे? हम कहाँ, इसीलिए तो हम नहीं जा रहे थे। इतनी बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। एक तो हम सुबह सुबह इतनी दूर पैदल जाते हैं, ऊपर से हमसे बदतमीजी छेड़छाड़ करते हैं, इसलिए हम इनके आप नहीं जाना चाहते थे। तुम हमको बताया क्या नहीं? इतना सब कुछ हो गया, तुमको बताना चाहिए हमको। तुम खाली वहाँ साहब के जिसके यहाँ जाया करो ना, खाली गेट पे ही दूध दिया करो, घर के अंदर जाया करो। हम नहीं जाते अंदर, हम गेट ही पे थे। झूठ बोल रहे हैं। इतना सब कुछ हो गया, तुम बताई भी नहीं हमको। चलो चाओ। काम कर ले थोड़ा। ओए पति कहाँ तेरा? आप अपने काम पे गए और आप ऐसे रोज रोज हमारे घर में कहाँ चले आते हैं? हाँ, अरे कहाँ गया? साफ साफ बता, कौन से काम पे गया है? अरे गए होंगे किसी काम पे। आपको क्या करना है? आप अपना काम बताइए। तूने ना ये जो दूध बेच के तुम लोग मिलावटी दूध बेचते हो, उससे कई बच्चों की तबीयत खराब हो गई। चल थाने चलना तुझे। अरे मेरा हाथ छोड़िए। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? आपके पास कोई सबूत है? अरे सबूत है तभी तो वो जो अभय जी है ना, उन्होंने कंप्लेन की है तेरे खिलाफ। अब चल थाने चल। अरे साहब
साथ जब पहले सबूत लाइएगा तब हमसे बात करिएगा। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे यहाँ का दूध बहुत सही है। अरे आप रिटर्न हमारे- कंप्लेन है तुम्हारे खिलाफ, तुम दोनों के खिलाफ ही ये खराब दूध बेचते हो जिससे कई सारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। चल चुपचाप। अरे हाँ छोड़िए, हमारा इतना कानून हमने ही पढ़ा है। आप हमको ऐसे बिना महिला कांस्टेबल के नहीं ले जा सकते। अरे ये जो कानून, संविधान और महिला कांस्टेबल की बात कर रही है ना, एक रैप्टे में भी दिमाग सही हो जाएगा। और अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं ही लेके जाऊंगा। तो हमारे पति के ऊपर कंप्लेन है ना, जब वो आएंगे तब हम आएंगे। तेरे ऊपर भी है, तुम दोनों मिलकर दूध बेचते हो ना। साहब अभी आप हम आपके साथ नहीं जा सकते, इतना कानून हम जानते हैं। अरे इतना क्यों डर रही है? मेरे पास दूसरा ऑप्शन है ना। अगर तू बचना चाहती है, रुक जा। अगर तू बचना चाहती है तो एक काम कर, मेरी बात मान ले। चल चल मेरे साथ। अरे छोड़िए हमको, कैसे लड़की समझ रहे हैं हमको? हम ये सब काम नहीं करते और हम आपके साथ कहीं तुझे नहीं जाएंगे। काम थोड़ी ना करना, तुझे सिर्फ मेरे साथ रहना है, किसी को पता थोड़ी ना चलेगा। चल छोड़िए हमको, हमें कहीं नहीं जाना। हम अपने घर में खुश हैं अपने पति के साथ। अच्छा तो एक काम कर, अब तू ऐसे नहीं मानेगी ना, तुझे थाने ले जाऊंगा और तुझे भी डंडे पड़ेंगे, तेरे पति को तो अलग से पीटूंगा। मैंने पहले भी तुझे ऑफर दिया था कि मेरे साथ रह ले, वैसे भी वो कितना कमाता होगा, दूध बेच के 200-400 रुपए कमा लेता होगा दिन के, और तू मेरे साथ रहेगी आराम से, उतने बढ़िया घर में बड़ी बड़ी गाड़ी है, आराम से रहेगी। लेकिन नहीं, तुझे तो यही लाइफ जीनी है। आपसे आप कैसी ऐसी बातें कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर हमने गलत किया होता तो हम खुद ही थाने आते ना। अब तू ज्यादा गलत सही का ज्ञान मत दे, तू चुपचाप थाने चल। चल अरे चल। छोड़िए हमको। साहब आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हमको यहाँ बिना लेडी कांस्टेबल के उठा के चले आए हैं। अगर किसी को पता चला ना तो आपकी नौकरी खतरे में चली जाएगी। अरे अगर लेडी कांस्टेबल आती तो तुझे मैं छू कैसे पाता? हाँ छोड़िए, कुछ तमीज नहीं है। हाँ अपने ऑफिस में बैठ के, थाने में बैठ के अपनी वर्दी का अपमान कर रहे हैं। अरे तमीज मैंने बेच खाई है, तू आ ना इधर बैठ। इधर पता आ। ही चल रहा है कि इधर। आपने अपनी तमीज बेच खाई है, वरना ना आप कोई ढंग का काम कर रहे तू होते। बहुत किचकिच करती है। एक तो वो तेरा गरीब पति, उसके साथ रह के तुझे पता नहीं क्या मिल रहा है। इतना अच्छा पुलिस वाला तुझे मिल रहा है, ट्रिपल स्टार, लेकिन तुझे वो क्या बोलती, मेरी कदर नहीं है। वो सब बातें छोड़िए साहब, पहले आप मुझे कंप्लेन दिखाइए, मुझे एफआईआर की पूरी कॉपी दिखाइए। अरे ओ, तू कौन सी बहुत बड़ी मिनिस्टर है क्या तुझे कंप्लेन दिखाऊं? तेरे खिलाफ कंप्लेन है तो अब तू अंदर होगी। क्यों नहीं साहब, ये मेरा लीगल हक है कि हम आपसे मांग सकते हैं और आप हमको दिखाइए। अरे जिसने हक complain मत करी साइड उसका कर, नाम तेरे दिखाइए। पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो तू मेरी बात मान या तो जेल में जाके चक्की पीस। साहब लगता है आपको ठीक से नौकरी देने से पहले आपने कायदे से घूस भरी है, क्योंकि आपको अकल तो है नहीं कि क्या काम करना चाहिए क्या नहीं। अरे अकल होती क्यों नहीं है भाई? अगर अकल नहीं होती तो दूर जैसे खूबसूरत लड़की को यहाँ लेके थोड़ी ना आता। छोड़िए मेरा हाथ, शायद आप अपने आप को बहुत ज्यादा ही समझ रहे हैं। मैं ज्यादा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ। आपको शायद कुछ दिखाना पड़ेगा मुझे। दिखा दे। अरे ये फोन वोन में क्या दिखा रही है? अरे असली देखिए चीज। तो सही, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। ये फोन हटा, बकवास मत कर। चुपचाप जो मैंने 2 चीजें बोली है ना उसको। अरे सलाम, हम सब बैठिए। अरे क्या हो गया? अरे आपने हमें बताया नहीं कि आप इस एरिया की नई आईएएस ऑफिसर हैं। अरे आपको बताने का क्या फायदा, आप तो वही काम करते हैं जो आपको काम सही लगता है अपने दिमाग से। अरे नहीं मैम साहब, और ये सब आपने क्यों किया? आप हमको बता देती तो यहाँ तक आपको लाने का कष्ट ही नहीं करता मैम। खैर वो सब छोड़िए, आप नॉर्मल लोगों को एफआईआर की कंप्लेन नहीं दिखाते ना, मुझे दिखाइए। मेरे हिसाब, आपके हिसाब से तो मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी होंगी ना, दिखाइए तुरंत। वो मैम साहब ऐसे वर्बल, मेरे मित्र है ना, उन्होंने हमसे बोला था तो कंप्लेन कहीं रजिस्टर तो करी होगी, दिखाइए किस बिहाफ पे मुझे आप उठा के लाए। सॉरी मैम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए? हाँ, इससे पहले भी आपकी कई कंप्लेन आ चुकी हैं। नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अभी पिछले हफ्ते भी आपने एक लड़की के साथ यही काम किया था, उसने आके कंप्लेन करी मुझसे, सारी बातें उसने मुझे बताई कि आपने उसके साथ कैसे कैसे किया था। हाँ मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए, बस एक मौका मुझे और दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आप जैसे लोग माफ करने लायक ही नहीं होते हैं। मैं इससे ज़्यादा आपको लीनियंसी नहीं दे पाऊंगी। आप अपना लाइसेंस रद्द ही मानिए आपसे। आप दोबारा पुलिस ऑफिसर की जॉब तो कभी नहीं कर पाएंगे। अरे मैम साहब ऐसा मत अपनी करिए। बेल्ट और स्टार्ट यही छोड़ के जाइएगा, कैप आपकी यहीं रखिए। मैडम मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, सब लोग। ये बात आपको तब सोचनी चाहिए थी जब आप उस दूध वाले को फंसा रहे थे। हाँ, एक नहीं, 2 नहीं, 10 कंप्लेंट्स हैं आपके ऊपर। कितनी घूस खाई है आपने, कितनी औरतों को परेशान किया है, कितने आदमियों से आपने बदतमीजी करी है। हाँ मैडम बस एक लास्ट मौका दीजिए, आगे से ऐसा कोई गलती लास्ट मौका? आपको याद नहीं आपने मुझे छेड़ा है कितनी बार? नहीं। मैडम, आप चाहते मैं वो भूल जाऊं? हमसे गलती हो गई बहुत बड़ी। आप एक आईएएस ऑफिसर को छेड़ के कह रहे हैं कि मैं भूल जाऊं? मैडम हमको पता ही नहीं था कि आप। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है। आप अपनी बेल्ट और स्टार्स छोड़ के जा सकते हैं, या मैं ऑफिसर्स को बुलाऊं? सॉरी मैम साहब, मैं दे दूंगा।
कैसे कैसे लोग आ गए हैं अपने डिपार्टमेंट में। इन लोग के लिए ना यही सही तरीका है। जब तक इन लोग को सिविल ड्रेस में सामने से ना रंगे हाथ पकड़ो ना, तब तक ये लोग कबूलते नहीं। खैर, मैं प्रोजेक्ट पे काम करते हैं।